एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शिखा हैप्पी लाइफ। आई होप कि आप सब हेल्दी और मस्त होंगे। सुबह का टाइम हो चुका है 10:30। अब मैं बना रही हूँ खाना, सब्जी करला, और साथ में चल रहा कुछ अभी विंटर का कुछ सामान खोज रही है मम्मी अपने लिए। हाँ, विंटर का कुछ सामान ढूंढ रही, कुछ स्वेटर कैसे घर में पहनने के लिए। तो उसमें एक ही निकला ये वाला, और मम्मी के पास बहुत सारा। कपड़ा तो निकल गया है, 2-3 मम्मी स्वेटर निकाली, एक ऐसा वाला ब्लैंकेट निकाली, ये वाला ब्लैंकेट ये रखा था, ऐसा वाला ब्लैंकेट भी 2-3 रखा वो निकाली, और बेडशीट चेंज करना है। और एक ट्रेजेडी हो गया कि मैं झुक के कुछ ढूंढ रही थी, और ये वाला जो दीवान का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पल्ला बोलते हैं, वो ऐसे झुक के काम कर रही, मतलब झुक गई थी कि क्या हुआ था पता नहीं, इतने ज़ोर से मेरे कान में पूरा लकड़ी का ये गिरा ना। अब देख रहे हो कान पूरा लाल सा हो गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लाल हो गया है। इसको टच भी ना करो ऐसा लगा, इतना मतलब इतने फोर्स से गिरा। मेरा यार दिखा रही हूँ, मेरा ऐसा था तो लकड़ी का बहुत वजन था, और ये ऐसा था, वो बस ऐसे झुकी थी, वो पूरा मेरे कान पे गिरा, इसलिए बहुत दर्द दे रहा है मेरे को। इसलिए देखो ना, मेरा कान बहुत दर्द, टच भी मत करो, लग रहा है एकदम पूरा रेड हो गया यहाँ पे। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। सबसे पहले बेडशीट भी चेंज करती हूँ, सब सामान पूरा फैला है, इसको पूरा वापस जगह पे रखना पड़ेगा। महाराज यहाँ पे स्वेस का बिस्तर यहाँ पे लगा दी हूँ मस्त। एक इसका टॉवेल है, एक मेरे ना विंटर वाला जो लॉन्ग वो रहता है ना, उसको पहनाई थी बट निकाल दिया, और ये कैसे ऐसा वाला सॉल है, तो उसको ऐसे 2-3 लेयर करके, और इसका से इस मेरे पास ना ऊपर में बहुत सारा सामान है ऐसे विंटर वाला, उसको ना लेके आऊँगी, और इसके लिए एक बिस्तर बनाऊँगी सिल के। और काम करेगी, मेरा सब्जी करला बनाई तो जल गया, मम्मी ऐसा डांट पड़ने वाली है आज। कुछ करला जल गया, कुछ तो ठीक है, कुछ जल गया है। वैसे में से कभी जला नहीं है, पहली बार करेला जला है, मतलब एकदम एक ही बस जला है, बाकी थोड़ा ठीक है, तो बोल दूँगी ज़्यादा रोस्ट हो गया है। देखो मेरा करेला ये वाला जल गया है, और 1-2 ही जला है, वैसे ये जल गया है, इधर का ये यार देख रहे हैं कैसे हो गया है, 1-2 जला, बाकी तो थोड़ा सा ठीक ही है। क्या ट्रेजेडी हो रहा है, कुछ ना कुछ मेरे हाथ से गिर ही रहा है,
ये चटाई में डाल के गई थी और इसके पहले एक ट्रेजेडी हो गया कि इसको यहाँ करके गई थी। फिर मैं चावल धोने के लिए चावल निकाली, फिर मैं सोची उसको थोड़ा सा ना कीड़ा लग गया था तो बाहर दिखा देती हूँ उसको। अब दिखाने के नाम से गई था, सुबह को डुग्गू को दवाई खिलाई थी तो उसका प्लेट ना इधर ही धोई थी तो चावल रह गया था। तो चावल में पानी डालूंगी सोची थी और एक हाथ में चावल वाला पकड़ी थी खाना बनाने वाला। और देखो चावल देख रहे हैं, एक हाथ में ये रहा पानी डाली थी कि चावल थोड़ा सा बह जाए, नाली साइड चले जाए ऐसे करके, उधर नाली पे है। और एक हाथ में चावल पकड़ी थी और ये चावल देखो कितना सारा चावल गिर गया है। अब ना मैं आज डांट खाने वाला काम, पता नहीं क्यों आज मेरे से ऐसे ही हो रहा है। एक तो ये जोर से लग गया कान, वैसे ही देखो अभी तक मेरे कान में रेड पूरा लाल हुआ पड़ा है ऊपर से। मतलब कुछ ना कुछ आज मेरे से फिर सब्जी भी जल गया, ऐसे मेरे से कभी जलता नहीं है सब्जी वगैरह, फर्स्ट टाइम है कि जल गया। कपड़ा सुखा रही थी, इतना ऊपर है सुखाने वाला ना कि क्या बताऊँ, मतलब ऐसा कूद के करना पड़ता है। और वो चावल गिर, चावल भी गिरा, मम्मी देखी नहीं है अगर चिल्लाएगी मत, चिल्लाएगी, देख के काम करना था। ऐसे वो चिल्लाती तो नहीं है, कभी कभार चिल्लाती है, ऐसा नहीं चिल्लाती है। तो उस चावल को उठाऊंगी फिर चिड़िया को डालूंगी, चिड़िया लोग खा लेंगे करके। तो पहले वो अंदर का काम ख़त्म कर देंगे, फिर भूल जाऊँगी, इधर का काम करने लग जाऊँगी, फिर अंदर भूल जाऊँगी। तो पहले अंदर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। और सॉरी यार पीछे से आवाज़ आ रहा होगा तो क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। ये चिमनी का ना आवाज़ बहुत तेज़ है, चिमनी का आवाज़, फिर पंप का आवाज़, सब तेज़ है। बस मैं नहा ली हूँ, नहा के काफ़ी टाइम हो गया था नहाते आते, और खूब सारा कपड़ा खंगा ली हूँ। और मम्मी डाल के रखी थी कुछ नया जो निकाल के बताई थी ना कि सुबह निकाले थे कुछ, उसको इजी में डाल के डुबा के रख दी थी। तो मिक्सी बोल रही हूँ, वॉशिंग मशीन में चलाए धुंधला सबके दिख रहा सोचे थी। तो बताई थी ना कि सुबह हम लोग वहाँ से दीवान से खूब सारा कपड़ा निकाले थे, तो का बहुत दिन का रखा हुआ था तो अजीब से थोड़ा स्मेल आता ना वो। तो 2 ब्लैंकेट मम्मी इजी भी डुबा के रख दी थी, और मशीन में मतलब वॉशिंग में से ऑलरेडी चल ही रहा था तो कुछ उसमें डरा था ये कर रहे, मतलब ऐसा करता है उसको हाथ से पैर से ऐसा करके धोई हूँ कैसे करके, मतलब पैर मिजी में डुबा दी थी, टब के अंदर डाल दी थी और उसके पैर में यूँ 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 कर करके उसको धोई हूँ। तो मतलब आज नहाते में कोई 1 घंटा लग गया था आराम से, खूब सारा कपड़ा खंगा ली हूँ आज। और उसके बाद भूख लगी थी, 1:30 बज गया था। फिर मम्मी नहाने घुसी, मम्मी को नहाते थे देखी, मम्मी को बोली, आवाज़ लगाई थी बाथरूम से, जल्दी नहा के निकल भूख लग रहा है। तो फिर मम्मी नहा के निकली, तो हम लोग ऐसे करते 2 बज गया था खाना खाते, 2 बज के हम लोग खाना खाने बैठे। और उसके बाद फिर डुग्गू को खाना दी, डुग्गू की थोड़ा मस्ती की थी, थोड़ा उधर ऐसे जाके लेटी, थोड़ा सा नींद आया। आजकल पता नहीं क्यों पापा नींद का प्रॉब्लम है। रात को भी बहुत जल्दी नींद नहीं आती, मतलब नींद लगते लगते 12:30 12 1 बज जाता है। कल तो 1 बज गया था तब भी नींद नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर दोपहर में भी नींद नहीं सोती, दोपहर में भी नींद लग रहा था कि सो जाऊँ थोड़ा, लेकिन दोपहर में भी नींद नहीं आया। ऐसा करते करते चाय पीने के लिए उठी, चाय निकाली, 1 कप चाय बनाई थी। मम्मी जस्ट सोई थी, वो भी उसी समय उठ गई, तो चाय मम्मी को दे दी। मैं चाय फिर से नहीं पी हूँ। और एक चाय खाना खाने के जस्ट मम्मी को नहाते हुए मम्मी नहाने घुसी थी, मेरे को सर्दी लग रहा था, बोले उसके नहाते निकलते तक मैं चाय पी लेती हूँ। भाई और मेरे लिए चाय निकाली, तो उस समय जस्ट मम्मी निकाली, वैसी मम्मी नहा के निकल गई। 2 बज गए, पहले खाना खा ले फिर चाय पीना, तो वो चाय रख दी। उसके बाद अभी वही चाय रखा था थोड़ा सा उसमें दूध डाल के गर्म करके जस्ट पीने के लिए जा ही रही थी। खाना ना खा के काफ़ी देर हो गया था, खाना खाने 1 घंटे 1.5 घंटा भी, क्योंकि 4 बजने वाला है। तो मैं उठी, सोने की कोशिश की, नींद नहीं लगा। तो उसके बाद उठी और चाय निकाली, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के और गर्म की, और जैसे एक सिप की मम्मी उठी, बोलती ठंडी लग रही है। फिर ठंडी लग रही, फिर मेरे को चाय बनाना पड़ता है, ये वाला चाय पी ले। मतलब मैं वापस फिर से चाय नहीं पी, और जब मैं निकाली थी वो मम्मी को दे दी, तो मम्मी चाय पी ली। और मैं चाय पी ही नहीं हूँ आज। 2 बार मैं अपने नाम से 2 बार चाय निकाली थी, बट चाय पी ही नहीं पाई। और अभी आया है एक और पार्सल, मैं एक स्वीट मंगवाई थी, मामा के यहाँ पूजा है तो उनके यहाँ जाना है, 24 को पूजा है तो वहाँ जाएंगे। तो एक भी सूट नहीं था एक सूट रखा नया का नया, दिवाली से मैं ली थी, पहनूंगी क्योंकि दिवाली में पहन नहीं पाई, तो वैसा का वैसा ही रखा है, एक ही दिन। और ये है मिंत्रा का एक और पार्सल सूट, देखिए कैसा आया। इसका तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आता है।
रात में फिर इतना आजकल डेली का हो गया है, डेली रात को जम करके आता है। कल रात में मम्मी मैं जस्ट 12 बजे उठे थे, चेक करके आए, यहाँ पे आवाज़ लगाई, नहीं आया, जा सोए। आज 10-15 मिनट में वो वॉन्डर से खुद क्या करे कि यहाँ से तो अंदर से डोर बंद करे, वहाँ से स्क्रैच किए जा रहा, ठप 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 ठप। फिर उठ के गई और उसको लेके लेके आई। देखते हैं कैसा है। कुत्ती पहले से फट गया है, देख रहे हो। ट्राउजर सूट्स काफ़ी लॉन्ग स्लीव्स है। काफ़ी लॉन्ग स्लीव्स है। ओपन होता है ये, देख रहे यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है। और मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ खूब सारा नींबू का रस बॉडी लोशन बनाने के लिए। मेरे यहाँ घर में मम्मी ही बनाती है बॉडी लोशन, तो बोली कि निकाल दे, जूस दबा के निकाल दे, बाकी का मिक्स मैं कर दूँगी करके। तो वही मैं निकाल रही थी, मम्मी बैठ के देख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ बॉडी लोशन घर में ही बनाती है जो सबसे अच्छा होता है।